माता की। भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार का केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित की गई है। इस प्रकार की प्रेस वार्ता पूरे देश भर के सभी जिला केंद्रों पर आयोजित होना अपेक्षित है। अंतर्गत हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और हमारे देवास जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र जी सोलंकी जी भाई साहब, इस बीच में हमारे बीच में उपस्थित हमारे देवास नगर की महापौर आदरणीय गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बहादुर मुकाती जी, ये सबका ध्यान उसमें रखा गया है। साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित, कृषि से संबंधित सब का इसमें समावेश किया गया है। इस प्रकार का बजट हमारी केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। इस अवसर पर हमारे के वित्त मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में ऐसा बजट जो आया वो सबको भाया है, सब लोगों ने उसका स्वागत किया है। इसलिए केंद्रीय बजट का मैं भारतीय जनता पार्टी देवास जिले की ओर से स्वागत करता हूं। भारत माता की। आज की प्रेस वार्ता बजट 2025-26 में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी और बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष आदरणीय राय सिंह जी सेंधव साहब, हमारे जिले के मीडिया प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र चौधरी जी, उपस्थित प्रेस क्लब, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2025-26 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये बधाई और शुभकामना इस बात के लिए है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का दृष्टिकोण यहां पर अपनाया है और भारत के बजट को 50 लाख करोड़ के भी पार करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सिद्ध हुई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि इस देश को 2047 तक हमें एक सशक्त भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत बनाना है। जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय हमारा भारत एक विकसित भारत, एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बजट डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में प्रस्तुत करवाया है। इस बजट में देश की प्रमुख 4 जातियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। उसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उनकी दृष्टि में केवल 4 ही जातियां, गरीब, अन्नदाता, युवा और महिला, वो इस देश को जातिवाद में नहीं बांटना चाहते। उनकी निगाह में केवल ये 4 जातियां हैं जिनका विकास यदि होता है तो निश्चित रूप से 2047 में जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ को मनाएंगे, तब हमारा भारत एक समृद्ध भारत होगा, एक शक्तिशाली भारत होगा और एक विकसित भारत होगा। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें प्रत्येक मंत्रालय को प्रचुर मात्रा में राशियां प्रदान की गई हैं और यही कारण है कि भारत का बजट पहली बार 50 लाख करोड़ रुपया के पार पहुंचा। बताना चाहूंगा
कि इस बजट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि हो, उत्पादन बढ़े, ऐसे बीजों को विकसित किया जाए जो बीज जलवायु के अनुसार अधिक से अधिक उपज देने में सक्षम हो, किसानों का कल्याण हो और किसान की आमदनी 2 गुना तक पहुंच सके, ये प्रयास इस बजट में किए गए हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कि भारत गांव का देश है। यहां ग्रामीण विकास इस प्रकार से होना चाहिए, कृषि का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि शहर की ओर प्रस्थान करना व्यक्ति के पास एक विकल्प के रूप में हो, किसी मजबूरी या अनिवार्यता के कारण ना हो। यही कारण है कि परिवहन के लिए 6.45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देते हुए व्यक्ति को सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, इसका विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बजट पे ध्यान रखा है। शिक्षा के संबंध में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति ना तो स्वास्थ्य से वंचित रहे, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे और ना ही कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहे। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में 2.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये देता हूं कि ये बजट के जो प्रावधान है, इसका यदि हम अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी गंभीरता से लिया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बड़े बड़े ब्रिजों का निर्माण होगा, रेल का विकास होगा, परिवहन का विकास होगा, 4 लेन्स का विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा और प्रत्येक ऐसे शिक्षा के संस्थान जो IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका विकास हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े। इसके लिए यदि कुल प्रावधान हम देखें तो 11,21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केवल आधारभूत संरचना के लिए किया है। केवल आधारभूत संरचना के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात को जानती है कि विकसित भारत का हमारा संकल्प तब पूरा होगा जब हम मध्यम वर्ग को सशक्त बनाएंगे। और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्ग की आय पर जो कर लगता था उसे घटाया और उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपया की राशि तक अब किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह राशि किसी समय में 2.5 लाख रुपया थी, फिर 5 लाख हुई, फिर 7 लाख रुपया हुई और इस बार जनता की अपेक्षा यह थी कि इस राशि को नरेंद्र मोदी जी 9 लाख या 10 लाख रुपया तक कर दे।